औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतराज़ किया जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ीक़तुल वही में पेशगोई की कि उन्हें 80 साल से कुछ ज़्यादा या कम उम्र नसीब होगी। हक़ीक़तुल वही की तसनीफ़ के वक्त उनकी उम्र 67 साल थी, जिसका ज़िक्र उन्होंने ख़ुद इस किताब में किया है, और इस किताब के 1 साल बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। तो नऊज़ बिल्लाह इस लिहाज से वो झूठे ठहरते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस ज़मन में निहायत ही अदब के साथ अर्ज़ है कि ये एतराज़ सरासर गलत बयानी पर मबनी है। हक़ीक़तुल वही किताब में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं नहीं लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र उस वक्त यानी इस किताब की तसनीफ़ के वक्त 67 साल है, बल्कि हक़ीक़तुल वही में ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्ज फरमाया है कि 23 अगस्त 1903 को आपकी उम्र 70 साल थी। चुनांचे आप फरमाते हैं, मेरी तरफ़ से 23 अगस्त 1903 को डोवी के मुकाबिल पर अंग्रेज़ी में ये इश्तिहार शाया हुआ था, जिसमें ये फ़िक्रा है कि मैं उम्र में 70 बरस के करीब हूँ, और डोवी जैसा कि वो बयान करता है 50 बरस का जवान है। हक़ीक़तुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 506। इस हिसाब से 23 अगस्त 1903 को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 70 साल के करीब थी। इसके 5 साल बाद यानी 1908 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो जाती है। बस बवक़्त वफ़ात आपकी उम्र करीबन 75 साल थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र के बारे में एक बुनियादी बात ये याद रखनी चाहिए कि उस दौर में पैदाइश या वफ़ात का कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, बल्कि उमूमन पैदाइश की तारीख़ें मशहूर वाक़यात के साथ जोड़कर बताया करते थे कि हमारा बच्चा फ़लाँ अज़ीम वाक़ये के वक्त पैदा हुआ था। यही सूरत हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के साथ भी नज़र आती है कि कोई रजिस्टर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स में आपकी पैदाइश का इंदराज नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात की तारीख़ तो मुअय्यन है, यानी 26 मई 1908 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो जाती है। अलबत्ता आपकी पैदाइश और उम्र के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब और बाज़ और हवाला जात से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र के बारे में रहनुमाई मिलती है, जिससे हम एक क्लोज़ एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ये जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्हाम है कि समानीना हौलन अव करीबम मिन ज़ालिक अव तज़ीदु अलैहि सिनीन व तरा नस्लन बईदा, यानी तेरी उम्र 80 बरस की होगी या 2-4 कम या चंद साल ज़्यादा, और तू इस कदर उम्र पाएगा कि एक दूर की नस्ल देखेगा। ये तज़किरा मतबूआ 1969 सफ़ा नंबर 7 पे ये दर्ज है। ये इल्हाम भी बड़ी शान के साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन पूरा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मारकतुल आरा किताब तोहफ़ा गोलड़विया में लिखा है कि मैं कमरी कैलेंडर की 14 तारीख़ को पैदा हुआ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे, वो रिवायत करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा फ़रमाया कि वो पंजाबी कैलेंडर के फागन महीने में जुमे के रोज़ पैदा हुए। अब हमारे पास हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है, यानी कमरी कैलेंडर की 14 तारीख़, और महीना फागन का है और दिन जुमे का है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के साल के बारे में आपकी कुतुब से जो अंदाज़े और इशारात मिलते हैं, वो हमें 1830 से लेके 1839 के बीच में नज़र आते हैं। इस अरसे में ये कॉम्बिनेशन 2 दफ़ा आती है, यानी जुमा का दिन हो, फागन का महीना हो और कमरी महीने की 14 तारीख़ हो। एक 17 फरवरी 1832 है और दूसरी मरतबा ये कॉम्बिनेशन 18 फरवरी 1835 को बनती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 17 फरवरी 1832 को रमज़ान का महीना था। अगर ये तारीख़ और माह और साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का साल होता तो ज़रूर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के हवाले से ज़िक्र किया होता कि रमज़ानुल मुबारक में मेरी पैदाइश हुई। तो अगलब यही है
کہ 18 फरवरी 1835 आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का साल बनता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्हाम कि 80 साल के करीब या कुछ साल कम या चंद साल ज़्यादा आपकी उम्र होगी, ये पाए तकमील को पहुँचता है। और आपकी कुतुब से जो भी अंदाज़े और इशारात मिलते हैं वो समानीना हवलन वाले इल्हाम के इर्द गिर्द ही हमें नज़र आते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र पर एतराज़ करने वालों को हज़रत अक़दस खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अपने बसीरत अफ़रोज़ खुतबा जुमा फरमुदा 24 मई 2024 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक़्तिबास के हवाले से फ़रमाया। और वह हवाला और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ की रहनुमाई भी मैं पेश करता हूँ। हुज़ूर पहले हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इक़्तिबास पेश करते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सो ए अज़ीज़ो, जबकि कदीम से सुन्नतुल्लाह यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखलाता है ता मुखालफों की दो झूठी खुशियों को पामाल करके दिखलावे। सो अब मुमकिन नहीं कि खुदा ताला अपनी कदीम सुन्नत को तर्क कर देवे। इससे तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास बयान की गमगीन मत हो और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना ज़रूरी है और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा और वह दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊँ। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि ज़िमनन में ये भी बता दूं कि मैं तो इस बात से ये भी इस्तिंबात करता हूँ कि जो लोग हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र की बहस में पड़े हुए हैं, उनका भी इसमें जवाब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र के साल गंवा कर ये नहीं बताया कि इतने साल बाकी हैं, बल्कि अपनी वापसी का इशारा दिया और उम्र की बहस को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि काम पूरा करने की अहमियत है। ये इस एतराज़ का मुख्तसर जवाब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।